के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। भारतीय सेना को हम देशवासी कितना प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कितना कर रहे हैं और उनकी मदद कितना कर रहे हैं, क्योंकि पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है भारतीय सेना ने जो काम सीमा पर किया है उसे लेकर। तो आज चर्चा इसी पर है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं निनोंग एरिंग, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और उन्होंने ये बातें सुनी हैं जो हमारे साथ जुड़े महंतो पैंगिंग ने कही है। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि अरुणाचल प्रदेश का एक रेजिमेंट हो। आप इस पर क्या विचार रखते हैं निनोंग एरिंग साहब? एक नहीं लेकिन दो विचार रखेंगे। सबसे पहले तो ये कहूंगा, मैं उसका अरविंद साहब का साथ में पूरा सहमति है। ये मुद्दा मैं संसद में भी उठाया था, अभी नहीं, करीब 6 साल पहले जब मैं एक सांसद था। और दूसरा बात यह है कि हमारे यहाँ भाई साहब बैठे हुए हैं और वो बोल रहे थे कि आप कांग्रेस ऐसा बोल रहे हैं, कांग्रेस का प्रवक्ता ऐसा बोल रहे हैं, हमारा राहुल जी ऐसा। आप ऐसा मत बोलिए। देखिए, अरुणाचल प्रदेश कंप्लीटली अभी जितना भी यहाँ जितने भी समस्या होते थे 1962 का, वो अभी वो 1962 का अरुणाचल नहीं है। अब अभी हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने जस्ट 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि अभी हम पूरा सक्षम है। और जैसे हमारा पांगिंग साहब भी बोला, हम सक्षम है। अभी पहले क्या हुआ था, सुंगरुंग सु वैली में क्या हुआ था, मैं पांगिंग साहब का साथ मैं पूरा उनका साथ में सहमति हूँ, क्योंकि वो बहुत बर्फीला इलाका है, उनमें सांस लेना बहुत मुश्किल होता था। तो सुंगरुंगसु वैली क्यों हमको छोड़ना पड़े। हम जब ठंड का मौसम में बर्फबारी जब ज्यादा होता है तो हमारे फोर्सेस थोड़ा नीचे आ जाते हैं प्लेन्स में, क्योंकि 16,000 17,000 फीट ऊंचाई में सांस लेना तकलीफ होता है, ऑक्सीजन लेवल पूरा गिर जाता है। लेकिन चीनी वाले क्या हो जाता है, वो उस समय आ गए थे, इसलिए हम संगरूंग से छूट गया। इस बार का जो यांगसी इलाके में क्या हुआ, हमारा जवान सब डट के रहे, उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। तो चीन सोचा कि ये इंडियन आर्मी वहां से विड्रॉ हो गया, इसलिए वो आ गए थे, उनका गलत फहमी हुआ था। इसमें आप बीजेपी कांग्रेस प्लीज मत बोलिए। अरुणाचल के लोग पूरा हम देशभक्त हैं और हमारा यहाँ जितने भी जो जवान है उनका साथ पूरा हम डट के लड़ेंगे। हमारे लोग, आप खुद इंटरव्यू में भी आप सुनने होंगे अन्य चैनलों में, शायद एबीपी और न्यूज एनडीटीवी वगैरह में बोले हो, और शायद आपका चैनल में भी खुल के बोले कि हम आर्मी के साथ है। चीन अगर आएंगे भी इस बार हम 1962 वाले इश्यू नहीं, बल्कि इस बार जैसा मुंह तोड़ जवाब देके हम भगाएंगे। तो इसमें पॉलिटिक्स मत लाइए। अरुणाचल के लोग पूरा देशभक्त है और देश के लिए मर मिटेंगे, इसलिए आप काइंडली राजनीति मत लाइए, राजनीति इसमें नहीं है। राजनीति तो क्योंकि नहीं आप आना वहां चाहिए स्टूडियो में निनोंग बैठ के साहब जी। यहाँ अरुणाचल का बारे में आप नहीं बोल सकेंगे। उसका जमीनी हालत में 2 दिन पहले मैं आदिवासी जो एकदम एक इंटीरियर इलाका में घूम गया। आज भी जस्ट बोलेंग से मैं आ रहा था, जैसे तैसे अभी हम किसी का घर में आके मैं अभी आपके साथ मैं भेंट वार्ता में मैं शामिल हुआ हूँ। तो इसलिए आप ऐसा मत बोलिए हम लोग को। हमारे इधर कांग्रेस बीजेपी नहीं है। पेमा खांडू कुछ काम कर रहे हैं, हम पूरा उसका साथ हम समर्थन कर रहे, उसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं है। तो इसलिए चीन के विषय में जब आता है, द कंट्री कम्स फर्स्ट, तो वी ऑल थिंक ऑफ अ कंट्री। प्लीज डू नॉट ट्राई टू ब्रिंग पॉलिटिक्स इनटू दिस। धन्यवाद। हमारा मकसद कभी राजनीति को नहीं लाना है। जब राजनीति होती है तो हम बताते हैं कि क्या है स्थिति, और वही हमने बताया कि जब केंद्र नेतृत्व जो है कांग्रेस पार्टी का वो इस तरह कर रहा है तो इसका क्या असर होता है। चलिए, आपने अपनी बातें रखी और मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सहमत हैं। सेना ने जो काम किया, सेना से आप काफ़ी सहमत भी हैं और आप उम्मीद भी रखते हैं। बाफुत्सो क्रोंग जो अंजाव ज़िले से हैं और वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ पर कई लोग बीच में लापता भी हो गए और आज तक उनका पता भी नहीं चला। तो वहाँ की स्थिति को देखते हुए फिलहाल क्या स्थिति है, क्रोंग साहब आपसे जानना चाहेंगे। और वहाँ पर अगर प्रशासन की मदद को अगर हम देखें तो किस तरह से पहुँच रही है, आप कितना उम्मीद रखते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। 2-3 महीना पहले हम लोग का जो 2 लड़का गुम हो गया था, अभी तक ट्रेसेबल नहीं है, अभी तक कुछ अता पता नहीं है। और यहाँ में इन्फिल्ट्रेशन जो चाइना, मतलब जो चाइनीज लोग आ रहे हैं, चगलाकम साइड और वालोंग साइड से आ रहा है,
तो ऐसे वहाँ बहुत सारा ऐसे चाइनीज़ का जो साइंस है जो इंडियन टेरिटरी में पड़ता है, हम लोग का जो लोकल्स वहाँ जाता है, तो चाइनीज़ लोग जो हमेशा अनवांटेड चीज़ काम करता है, बदमाश काम करता है, सीधा बोलेगा, क्योंकि हम लोग को इंडियन टेरिटरी में आके वो लोग अपना कुछ निशानी छोड़ के जाता है, कुछ लिख के जाता है, कुछ बिस्किट पैकेट्स रख के जाता है, ऐसे एविडेंस के तौर पर। तो ऐसे बहुत सारा हो रहा है अंजाव डिस्ट्रिक्ट में। तो गवर्नमेंट का क्या स्टेप होना चाहिए? जी सबसे पहले तो रोड कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, टेली कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, एयरपोर्ट होना चाहिए, और जो भी गवर्नमेंट का जो वेलफेयर स्कीम है, जैसे कि बीएडीबी स्कीम है, उन लोगों को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि जो जितना भी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है, डीपॉपुलेशन ना हो, वहाँ से लोग शहर की तरफ ना जाए। तो ऐसे स्टेप गवर्नमेंट को अच्छा से ब्लूप्रिंट बना के अच्छा से ये करना चाहिए, क्योंकि वहाँ का जब लोग ही नहीं रहेंगे, शहर की तरफ जाएंगे, तो बाद में प्रॉब्लम आ सकता है। और वैसे अंजाव में अभी हाईवे जो है पूरा फुल फ्लैश पे बन रहा है, अभी बाकी है, बनना बाकी है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा नहीं बोलेगा, बिल्कुल काम हो रहा है। नेटवर्क टावर्स बिठाया जा रहा है, अभी फुल स्विंग में काम चल रहा है, लेकिन और भी स्पीड अप करना जरूरी है, क्योंकि ये अंजाव एक बहुत सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है। अंजाव ही नहीं, तवांग हो गया, आनिनी हो गया, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट्स है जो बहुत सेंसिटिव है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रॉपरली केयर करना चाहिए। जी, काफा बेंगिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काफा बेंगिया, पहले से क्या बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? क्या काम तेजी से चल रहा है फिलहाल अरुणाचल में? ये तवांग का इंसिडेंट जो है, वो हमारा इंडियन जवान लोग बहुत सही ढंग से सही समय में चाइनीज़ पीएलए को वापस भेज दिया। वो एक बहुत सक्सेस स्टोरी है। मेरा हिसाब से ये बोलना चाहता है कि हमारा 3 माह है, एक तो माँ है जो पेट में 9 महीना बच्चा को बुक के निकलता है, वो बच्चा होता है, और वो एक माँ है। दूसरा माँ है हम जो भाषा बोलता है वो माँ है। तीसरा माँ है हमारा धरती जो है माँ, मातृभूमि। जब मातृभूमि का बात जब करता है, यहाँ में राजनीति वाला चीज़ नहीं आना चाहिए जी। हम देख रहे हैं वो मेनलैंड इंडिया का लोग को छोटा से बात को, इशू को बहुत बड़ा चढ़ा के बात करता है। वो छोटा बात को छोड़ के हम अभी मेरा हाथ में कितना है उसको हम किस टाइप का संभालना है, उसको हम अच्छा से कैसे रखना है, वो ऐसा करके हमारा इंडियन का आर्मी जवान लोग बहुत तगड़ा से उधर बॉर्डर को गार्ड कर रहा है, पहरा दे रहा है। वो लोग सही ढंग से उसको हम लोग इनकरेज करना बहुत ज़रूरी होता है। उन लोग के लिए हम प्रार्थना कर देना है, पर ये ज़रूरी है। तो ये अभी का जो समय है, ये युग जो है ये वार करने का युग नहीं है। यहाँ तो अभी ये हम लोग डिप्लोमेसी वे में बात करके पड़ोसी कंट्री को बायलैटरल वे में रिलेशन रख के दोनों देश आगे अच्छा से बढ़ना है। ये दुनिया को ये दू का देश है जिसका संख्या जो है पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है दोनों का, और ये दोनों ये झगड़ा करते रहने से ये दुनिया भी खराब हो जाएगा। वो वार से कोई सलूशन नहीं होता है। वार करके अभी रशिया यूक्रेन वार करके सारा वर्ल्ड का इकोनॉमिक बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए वो उन्हें नहीं देख के हमारा गवर्नमेंट, अभी जो गवर्नमेंट चल रहा है, गवर्नमेंट उसको अच्छा से टैकल करना है, और अपोजिशन भी इसका ये देश के लिए सब साथ दे के एक साथ में इसी समय में मुसीबत का समय में साथ देना है। और चाइना लोग तो हमेशा वो करते हैं, वो बोलता है अरुणाचल इज ए लॉस्ट टेरिटरी ऑफ चाइना। हम लोग चाइनीज नहीं है, हम लोग तो इंडियन है। इंडियन का इंटरेस्ट में हम लोग हमेशा बोलते हैं, और इसलिए हमारा इंडिया गवर्नमेंट का ये बॉर्डर एरिया में अच्छा से पहरा देना, रोड कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी अच्छा से करना वो ज़रूरी है। पड़ोसी में तो हमेशा थोड़ा इधर उधर होते रहता है,
तो जिस ढंग से ये में गलवान में हुआ है, ये पेंगोंग सो लेक में हुआ है, या में लद्दाख ये में आपका सिक्किम में हुआ है, वो सब साल साल में कभी कभी आपस में होते रहता है। वो तो इसके लिए अपना इंडिया का आर्मी तो वेल इक्विप है। आज का दिन में सब इंडिया का आर्मी लोग को 1962 जैसे नहीं है, अभी हर कुछ सब कुछ ठीक ठाक है। तो इसमें अपना ये गवर्नमेंट लेवल में डायलॉग करना चाहिए, कोर कमिटी ये का लेवल को, ये आर्मी लेवल में तो फ्लैग मीटिंग ये सब करते रहते हैं। वो रिलेशन को अच्छा से रखना बहुत ज़रूरी है पड़ोसी कंट्री, नहीं तो हमारा ये दो देश हमेशा ये वार पॉइंट में वार करते रहेगा तो दूसरा हम लोग का इकोनॉमिक भी खराब होगा, उन लोग का भी होगा। वर्ल्ड काल क्या महायुद्ध भी हो सकता है हम लोग अगर ऐसा करने से जी। इसलिए हमारा ये है, हम जो देख रहे हैं इन चाइनीज पर्दा को या आग जलाते रहना, चाइना ऐप को आग जलाते रहना, वो भी कोई सोल्यूशन नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट दोनों में आपस में ये बायलैटरल ये रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हमेशा उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम लोग को बॉर्डर एरिया में रहने वाला लोग के लिए थोड़ा इनसिक्योर वाला चीज़ फील होता है। ऐसा करके बॉर्डर का गाँव को खाली करके ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आपका वो कैपिटल में सब शिफ्टिंग हो जाएगा, तो फिर उधर खाली रहेगा तो हम लोग क्या होगा? तो कल हम लोग के लिए हम लोग अरुणाचल का लोग के लिए प्रॉब्लम होगा। इसलिए प्रॉब्लम होने नहीं देना चाहिए। गवर्नमेंट इसमें कोई अपोजिशन भी अपर हैंड लेके उसमें ये नहीं करना है। और गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट है वो भी तो सोचना है, जो गलत है गलत सोचना चाहिए। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल पेंगोंग सो लेक तो हमारा पेट्रोलिंग पॉइंट फिंगर 8 में था, तो फिंगर 4 तक वो लोग आके उधर नेगोशिएशन किया, डिसएंगेजमेंट हो गया बोला, तो फिंगर 4 में उधर जैसा है ऐसे ही रह गया। तो वो तो जमीन तो ले लिया, इस टाइप का मानना पड़ेगा। अभी भी तो ये जो यनसे और ये में तोंग में जो हुआ है वो भी जमीन लेने का चक्कर है, टेरिटोरियल कैप्चर करने के लिए। लेकिन बिफिटिंग रिप्लाई तो हम लोग समय पे दिया है, बहुत अच्छा है। उस टाइप का होने नहीं देना चाहिए। और रिलेशन को ऊपर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल में अच्छे से रिलेशन को डेवलप करना चाहिए। अभी वार करके फायदा नहीं है। और हम लोग अपना प्रिपेयर होना तो बहुत जरूरी है, एक दूसरा वो भी प्रिपेयर होता होगा, हम भी प्रिपेयर होना चाहिए। मेनलैंड पॉलिटिक्स किस तरह से होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण सुझाव अरुणाचल प्रदेश से आ रहा है। शायद हमें लगता है कि हर देशवासी गर्व महसूस करेगा कि ऐसे नेता हमारे स्थानीय तौर पर अरुणाचल प्रदेश में मौजूद हैं जो देश को लेकर इतना सोचते हैं, ये सोच रखते हैं। हमारे साथ दिव्य शंकर भट्टाचार्य जी हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि जो बातें मोहंतो मांगिंग ने कही, उन्होंने एक सुझाव दिया अरुणाचल प्रदेश का एक रेजिमेंट होना चाहिए। हम आज बात कर रहे हैं देश भावना की, लोगों में किस तरह से देश भावना हो, और सिर्फ जो आम नागरिक है देश का उसी में नहीं, जो राजनीतिक पार्टी के जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, चाहे वो बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो या कार्यकर्ता हो, सब में उस तरह की भावना हो। शायद अग्निवीर की योजना इसी की एक कड़ी थी। अगर ये सोच रखनी है, देश भावना की सोच रखनी है, तो अग्निवीर जैसा जो स्कीम चलाया गया था, सबको एक थोड़ा सा प्रशिक्षण मिले और देश भावना सब में हो। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये भावना जो है देश भावना की बनी रहे? राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन देश भावना की बनी रहे, उसके लिए हम क्या कहेंगे आप? सबसे पहले 2 मुद्दा है। पहला मुद्दा ये है कि जो मेरे को पैनलिस्ट है उन्होंने जो भी जगह बताया है, किविटू हो, आलोंग हो, चगलोहगाम हो, तावांग हो, क्योंकि मैं 33 साल थल सेना में था, इंडियन आर्मी में था, मैं हर एक जगह पे गया हूं, रहा हूं, और इसलिए मैं बोल सकता हूं कि मेरा तजुर्बा है कि ये सब सारे जगह में क्या हो रहा है। पहला ये है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि अरुणाचल के लोगों में देशभक्ति सबसे ज्यादा है। दूसरा ये है जो मुद्दा आपने अग्निवीर के बारे में बताया, ये जो स्कीम जो चलाया है, मैं ग्रुप कैप्टन मोहंतो पेंगिंग से सहमत हूं कि बहुत जरूरी है कि अरुणाचल प्रदेश को, जैसे अरुणाचल स्काउट्स बैटालियन है, एक रेजिमेंट करना बहुत जरूरी है, और एक रेजिमेंट पे काफी सारे बैटालियंस होंगे।
क्योंकि अगर लोकल लोगों को आप भर्ती करेंगे, फौज पे रखेंगे, तो वो देश का जो उनके पास मनोबल है, देश के प्रति देश प्रेम है, वो फौज में आके वो देश प्रेम दिखा सकता है। साथ ही साथ लोगों को, अरुणाचल के लोगों को भी अच्छा नौकरी मिलेगा और उनका देशभक्ति और भी वो लोग प्रोत्साहित होंगे। दूसरा, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये अब बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि इस टाइम पे आपने देखा कि थल सेना ने और इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स जो पेट्रोलिंग अभी कर रहे हैं, एयर पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं, इंडियन आर्मी में ये जो 9 दिसंबर के इंसिडेंट पे चीनी आर्मी का जो हमला है, केवल 3-4 घंटे में ही निपट लिया है। तो आज मैं ये बताना चाहता हूं कि 2022 1962 नहीं है। काफी बदलाव हुआ है, काफी प्रगति हुआ है और काफी प्रोग्रेस हुआ है। आज हमारे यहां से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रास्ता है, जो रोड है, काफी कुछ बन चुके हैं। और इसके साथ जैसे कम्युनिकेशन बढ़ा है, रास्ता बढ़ गया है, ब्रिज बना है। अभी आपने सुना होगा कि ब्रह्मपुत्र के नीचे से टनल भी बना रहे हैं। तो इसका मतलब अरुणाचल के लोग हमारे मेनलैंड जो इंडिया के साथ और ज्यादा जुड़ रहे हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि हम सब एक साथ होके आगे बढ़े। और इस पे फौज को क्या चाहिए? फौज को बस चाहिए कि सरकार और जनता फौज को थोड़ा उत्साहित करे, फौज के बारे में अच्छे बोले। और फौज, क्योंकि आज तक आप देखेंगे कि चीन के साथ जो भी हुआ है, किसी भी लड़ाई पे, भले 67 हो या उसके बाद छुटपुट जो लड़ाई हुए हैं, इंडियन आर्मी में मुंह तोड़ जवाब चीन के आर्मी को दिया है। और इसलिए मैं समझता हूं कि सभी लोग एक साथ जुड़े और खास तौर पे पूर्वोत्तर के जो लोग हैं वो एक साथ मिले और हमारे जो राजनेता है वो भी फौज का मनोबल और आगे बढ़ाए। और इसी के साथ ही, क्योंकि एक चीज और भी मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत के प्रति चीन का जो रवैया है वो बदलने वाला नहीं है। क्योंकि एक भारत एक उभरते हुए देश है, उसका सेना शक्ति, आर्थिक शक्ति बढ़ रहा है। तो चीन हमेशा कोशिश करेंगे कि ये छुटपुट जो घटनाएं से भारत पे दबाव करे। इसलिए हम लोग भी चीन के साथ अच्छी तरह बातचीत करें और उनको समझा दे कि हम एक साथ भाईचारा के साथ रहे तो दोनों देश के लिए अच्छा होगा। जी, मोहंतो पांगिंग साहब, जब सीमा की निगरानी की बात आती है तो हम देखते हैं कि चीन अपनी हरकत से बाज नहीं आता है। कभी वो पूर्वी छोर पर इस तरह की हरकत करता है, कभी उत्तरी छोर पर करता है। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारी निगरानी जो है वो पैनी रहे। जब हम इस तरह का मुकाबला करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो चीन ऐसी हरकत करता है कि दूसरे जगह पर वो अपनी पैठ बढ़ाना शुरू कर देता है। इसकी निगरानी में आज की तारीख में हम कितना आधुनिक हुए हैं, साथ ही आपसे ये भी जानना है, जिस तरह से कल वहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि ये पहले वाला भारत नहीं है, आज 2022 का भारत है और बहुत कुछ बदल चुका है। पहले 60 से 62 जवानों की एक टुकड़ी हुआ करती थी सीमा पर, आज 1000 जवानों की टुकड़ियाँ हैं तवांग में, पूरी रेजिमेंट है वहाँ पर। आप किस तरह से बदलाव देखते हैं? क्या इसमें और बदलाव करने की गुंजाइश आप देखते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल। ये ऐसा है, मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारे पास भारतीय वायुसेना के पास और भारतीय सेना के पास ऐसे हमारे पास विमान है जिससे हम 24/7 उनके अंदर देख रहे हैं। अभी भी देख रहे हैं जब मैं बोल रहा हूं। और उसमें हम फोटो लेते हैं, उनके हम सर्विलेंस करते हैं, उनके हम मैपिंग करते हैं और सब कुछ हमको दिख रहा है। और आज इंडिया के बहुत सैटेलाइट्स भी है जिससे हम उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। और ऐसा कोई बड़ा हादसा और आसानी से 62 की तरफ हो जाए, ये आज संभव नहीं है। मैं और एक चीज आपको बता दूं
कि इंडिया का पहले एक इमेज था सॉफ्ट स्टेट होने का, कि हर तरह से हमें उंगली मारता रहता था पाकिस्तान या बाकी देश हमारे जो नजदीक है, और हम सहन कर लेते थे उनका। लेकिन 2014 के बाद जो सेंटर में गवर्नमेंट आया और अभी फिलहाल जो स्टेट गवर्नमेंट है, हम सॉफ्ट स्टेट अभी नहीं है, हम अभी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और जो बालाकोट में जो स्ट्राइक हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक्स, आप सबको पता है, वो हम कर सकते हैं। ये हमारा दृढ़ निश्चय को सबने देख लिया है, ये विश्व ने देख लिया है कि हम क्या कर सकते हैं। और 2014 के बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं पहले फौज में था और अभी यहां पासीघाट में मैं सेटल्ड हूं। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, जिस तरह से रोड्स बने हैं, जिस तरह से ब्रिजेस बने हैं, जिस तरह से ALGs बने हैं, जहां हमारे सुखोई 30 लैंड कर पा रहे हैं इधर अरुणाचल के अंदर, और जिस तरह से टनल्स बन रहे हैं, आपको विश्वास नहीं होगा जिस प्रगति से, जिस स्पीड से वो बढ़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही जल्दी हम चाइना के नजदीक आ जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये कई सालों की सवाल है कि हम आ जाएंगे उनके आसपास। और अभी सुखोई आराम से इधर ALG में अरुणाचल में लैंड कर रहा है। अभी हाल ही में एयरपोर्ट खुला है ईटानगर के पास। आपको मैं ये बता दूं कि एयरपोर्ट सिर्फ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नहीं है, वो नेशनल एसेट है, उसको कोई भी यूज कर सकता है। तो मैं ये बोलने जा रहा हूं कि चाइना के ऊपर जितना हमारा नजर है, हम खबर रख रहे हैं उनके ऊपर में क्या कर रहे हैं। और आज के जमाने में कि कोई भी मेजर ऑपरेशन प्लान अगर करना चाहते हैं तो वो हमारे नजर में रहेंगे। और दूसरी बात, जैसे पहले भी बाकी पैनलिस्ट ने भी बोला है, कर्नल भट्टाचार्य ने भी बोला है कि हम 1962 का इंडिया नहीं है, अभी हम 2022 का है और हम अभी सॉफ्ट स्टेट नहीं है। हम चुपचाप नहीं सहेंगे, हम ईंट के जवाब अभी पत्थर से देंगे। और ये सबसे पहले अरुणाचली आदमी, अभी जितने पैनलिस्ट है, हम सब सहमत है इस पे कि हम चुपचाप नहीं सहेंगे। इंडिया हमारा देश है। वो जितना भी चाइना क्लेम करता रहे, चाइना कैसे हमको क्लेम कर सकता है कि हम चाइना के पार्ट है? हमको पूछिए पहले, हम अरुणाचली है, हम बताएंगे ना कि हम आपके पास जाना चाहते कि नहीं। मैं आपको ये बता दूं, हमारा लैंग्वेज अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारा ट्रेडिशन अलग है, हमारे नियम कानून अलग है, हमारा रिलीजन अलग है। हम कैसे चाइना के पार्ट हो जाएंगे? हम तो हमेशा इंडियन रहे और प्राउड इंडियन रहे और प्राउड इंडियन रहेंगे। बिल्कुल, इस पर कोई चाइना सवाल हमको नहीं हो पूछे सकता। बिना तो क्लेम जी। नहीं कर सकता है ना हमको। पहले हमको पूछिए ना, हम आना चाहते हैं कि नहीं। तो जी। वो नहीं पूछ के वो खुद बोलते रहेंगे हमको सदर्न तिब्बत या अरुणाचल हमारा है, या स्टेपल वीजा दे देंगे, या बोलेंगे, मेरे केस में मुझे पर्सनली उन्होंने बोला कि ये हमारा आदमी, इसको वीजा नहीं चाहिए। मैं एक ऑफिशियल ट्रिप पे जा रहा था। तो चाइना कौन होता है हमको बोलने वाला? हमको क्लेम कैसे कर सकते हैं हमें पूछे बिना? बिल्कुल। पहले अब भारत इस जनता को तो स्थिति में पूछिए, है कि अरुणाचल की इनका जवाब पत्थर से जनता दे को तो सकता है। पूछिए जी, कि पांगी क्या साहब। चाहते हैं वो। जी, पांगी साहब, हम हमें चाइना ज्वाइन करना चाहते हैं क्या? आपको रोकना होगा क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी कमी है। कर्नल साहब संक्षिप्त में कुछ कहना चाहते हैं? कर्नल साहब। पांगिंग साहब ने जो बताया उसके बारे में मैं एक छोटा सा ये टिप्पणी करना चाहता हूं। जैसे पांगिंग साहब ने बोला ईंट का जवाब, जैसे पत्थर का जवाब ईंट से, आप देखेंगे ये जो इंसिडेंट हुआ 9 तारीख को, उसका जवाब क्या हुआ? उसका करीब 4 दिन बाद भारत ने अग्नि 5 मिसाइल, जिसका रेंज 5000 किलोमीटर्स है, और जिस अग्नि 5 मिसाइल में आप न्यूक्लियर वॉरहेड लगा सकते हैं, और मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये 5000 किलोमीटर अगर रेंज हो तो चीन का कैपिटल बीजिंग भी उसी के दायरे में आ जाते हैं। जी, बिल्कुल। आखिरी प्रतिक्रिया हमारे साथ एबीवीपी के राष्ट्रीय सचिव राकेश दास हैं। राकेश, समय बहुत ही कम है, सिर्फ एक वाक्य में जवाब दीजिएगा। जो सोच पैदा होती है, कभी हम JNU में देख लेते हैं कि भारतीय सैनिक जम्मू कश्मीर में अत्याचार करते हैं, और ये सोच कभी राजनीतिक पार्टियों में होती है, ये सोच कैसे खत्म होगी? देखिए, अरुणाचल से जुड़े हुए सभी व्यक्ति से आप अगर सुनेंगे तो हर व्यक्ति का, कांग्रेस का जो लीडर था उन्होंने भी बोला कि इस समय में राजनीति नहीं होना चाहिए। हम वही मानते हैं कि इस समय राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन हर बार कांग्रेस की तरफ से क्यों ऐसा टिप्पणी आता है? जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उस समय कोई भी हमारा सैनिक घायल नहीं हुए, मतलब कोई भी सैनिक का कुछ भी मेजर ये इंजर नहीं हुआ, तो कांग्रेस पार्टी आके पूछता है कि सर्जिकल स्ट्राइक का हमें प्रमाण दीजिए।
अभी इस विषय में ऐसा हुआ कि इंडियन आर्मी की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग स्टेप दिखाया गया, तो कांग्रेस पार्टी इधर क्वेश्चन करते हैं कि, और कांग्रेस पार्टी बोलते हैं कि भारत सरकार सो रहा है, उस तरफ हमारा सेना मार खा रहा है। बिल्कुल जो तो है ऐसा जो विषय है, ये मानसिकता अभी जैसे अरुणाचल से उनको जवाब गया है और आने वाले समय में भी जाएंगे, और अरुणाचल के हर एक व्यक्ति भारत के सच्चे देशभक्त है और हम अरुणाचल जानते से हैं। ये जवाब गया है। हमें लगता है कि अब इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि भारत का पूर्वी छोर कितना सुरक्षित होते जा रहा है, और अरुणाचल प्रदेश से जो आवाज़ गई है पूरे देश को सुनना चाहिए, और पूरे देशवासी इससे गौरवान्वित भी हैं। तो आज इस कार्यक्रम में समय की कमी है, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।